भौरा काले रंग का होता है, बगुला सफेद रंग का होता है। अर्थात काले बाल उड़ गए और काले बालों की जगह पर बगुले जैसे सफेद रंग के बाल आकर के उग गए, बैठ गए। भौरे यानी काले बाल, बगुला यानी सफेद बाल। तो काले बाल चले गए, सफेद बाल आ गए, इससे भी क्या लेना देना है? लेना देना है। अर्थात बचपन चला गया, जवानी चली गई और वृद्धावस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। सफेद बाल वृद्धावस्था की सूचना देते हैं। किसी की बीमारी से सफेद बाल हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन है कोई ना कोई शरीर में कमी, इसलिए सफेद। हाँ, उम्र पर सफेद होने लग जाए 60, 55-60 के बीच में, तो समझ लेना वृद्धावस्था का संकेत मिल चुका है। जवानी उतार पर आ गई है, बुढ़ापा प्रारंभ हो रहा है। बालों के पकने का अर्थ है अब तुम्हारे शरीर की पकी हुई अवस्था आ गई है। तो इससे क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा मतलब होता है। शरीर एक साधन है। जब शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों में तुम असमर्थ हो जाते हो, और शरीर बलिष्ठ हो, हष्टपुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, फिट हो, स्वार्थ के कार्य भी तुम अच्छी तरह से सफल करते हो, परमार्थ के कार्य भी तुम बहुत बेस्ट तरीके से करते हो। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की फिक्र कीजिए। कैसे स्वस्थ रहेगा? शाम को खट्टी चीजें मत खाइए, शाम को फल भी मत खाइए, शाम को सलाद मत खाइए। 40 साल की उम्र के बाद शाम को चावल भी मत खाइए, और यदि हो सके तो 50 साल की उम्र के बाद शाम को कुछ भी मत खाइए। काम करो। लेकिन जिनको बहुत भूख लगती है, रोटी, दाल, सब्जी, दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। जिनको खांसी आती है, दूध से बनी चीजें मत खाएं, मीठा मत खाएं, खट्टा मत खाएं। और जिनका शरीर बराबर कमजोर रहता है, हमेशा लचपच, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको पहली बात तो जोर से हंसना चाहिए, गहरी नींद सोना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और पैदल तेज चाल में चलना चाहिए 5 किलोमीटर। धीरे 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 धीरे, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कीजिए, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। बस। तो शरीर के प्रति कबीर संकेत कर रहे हैं। काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। शरीर पुराना हो गया, और शरीर की मुख्य 3 अवस्था होती है: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था अज्ञानावस्था है, खेल कूद में, मनोरंजन में बीतती है। हालांकि बाल्यावस्था विद्याध्ययन की अवस्था है, बाल्यावस्था संस्कार प्राप्त करने की अवस्था, बाल्यावस्था सीखने की अवस्था है, और जो भी सीखा है, जो भी संस्कार पाया है, युवा अवस्था उस शिक्षा और संस्कार को प्रयोग करने की अवस्था है, युवा अवस्था। इसलिए बचपन व्यर्थ मत जाने दो।
ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिया था नारद जी से, और 5 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर भक्ति किया था। मीराबाई ने भी बाल अवस्था से ही भक्ति शुरू कर दिया था। शिवरी ने बाल्यावस्था से भक्ति प्रारंभ किया था। प्रहलाद जी ने शुरू से ही भक्ति प्रारंभ कर दिया था। कितने लोग 80 साल के हो गए, कहते हैं भक्ति के बारे में विचार करेंगे। विचार, अभी विचार 80 साल विचार नहीं किया है। चली आ रही है मौत धीरे धीरे, विचार करोगे। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया, मित्र से कहा कि मेरी नाक में मच्छर घुस गया है। बोले तो छिनक दो, निकल जाएगा। बोले विचार कर रहा हूं। ये कोई विचार करने की बात है? तो फटाफट। जब से चेते तब से सही, कहीं कबीर जात है बही। जीवन की नाव चलती चली जा रही है, जल्दी चेतो जागो, भक्ति में लग जाओ। भक्ति से ही गुरु मिलते हैं, और गुरु से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से संयम नियम मिलता है, और संयम नियम से शांति और प्रसन्नता मिलती है। संसार में ऐसे सुख शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। घर ही में मूसल चोर, कबीर साहब कहते हैं घर ही में चोर घुसा हुआ है, यानी घर ही से अशांति पैदा होती है। जिस घर को तुमने बनाया था शांति के लिए ना, उसी घर में एक व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है जिसको ग्रामीण भाषा में कंडौर कहते हैं, अशांति पैदा कर देगा। सबके घर में करीब करीब एक एक तो होता ही है, और जो ज़्यादा किस्मत वाले उनके घर में 2-2, 3-3 भी नालायक होते हैं, और जो बहुत सौभाग्यशाली उनके घर में तो घर छोड़कर बाकी घर भर सब नालायक। बहुत कठिन मामला है। विभीषण के घर में टोटल कंडौर थे, केवल अकेला विभीषण था। जब हनुमान जी ने लंका में भ्रमण किया रात्रिकालीन के समय अंधेरे में चुपके से कहीं की भी सच्चाई को ठीक से जाना जा सकता है। अंधेरा हो, रात हो, कोई पहचान ना पाया हो, और आप घूम कर देखें तो रात में अंधेरे में सब पता चलता है क्या हो रहा है। हनुमान जी ने जब लंका का भ्रमण किया, देखिए कहीं कुछ कार्य करना हो तो सर्वप्रथम वहाँ का भ्रमण कीजिए, वहाँ का सिचुएशन एंड लोकेशन सब देखिए, रास्ते किधर हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। आपको बिजनेस करना है, अंधाधुंध दुकान मत खोलिए। जहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए लोगों के पास में दाम नहीं है, वहाँ तुम सोना चांदी की दुकान खोलोगे, कौन खरीदेगा? इनके बीच में मत खोलिए। आप तो ऐसी जगह ढूंढिए जिनको सब्जी की परवाह नहीं है, जिनके पास में अब सब्जी से ऊपर उठ चुके, दाल भात से ऊपर उठ गए, जो सब्जी की ही टेंशन में पड़े हैं, वो सोना चांदी कहाँ खरीदेंगे? वो तो कुछ लोग तो ऐसे होशियार है जो बाजार जब ख़त्म हो जाती है तब सब्जी लेने जाते हैं, जो सड़ी गली बचती है सस्ती मद्दी लेकर आ जाते हैं। जब लेडीज़ उसको काटती है तो मन में दुखी होती है कि आधी सड़ी निकल गई, बोले सस्ती है, तो आधी सड़ी निकल गई तो कीमत तो फिर उतनी हो गई लगभग जाके, और काटने मेहनत ज़्यादा पड़ी, लेकिन दिमाग ही सड़ा है तो सड़ी सब्जी।
कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, क्वालिटी का खाना होना चाहिए। कपड़े भी अच्छे पहनो, गाड़ी भी अच्छी रखो, घर के बर्तन भी अच्छे रखो, ऐसे उटपटांग नहीं। कुर्सी मेज भी अच्छी रखो, बेड भी अच्छा लगाओ, इसका भी रिस्पांस है।